हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म किया, जो कि हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 21 दिसंबर से ही, और ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होता हुआ हमें दिखा। एंड डेफिनेटली जो एक हर्डल था कहीं ना कहीं 21,750 से लेकर के 21,800, उस जोन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया। और मैंने जैसे कहा भी था कि डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो निफ्टी कहीं ना कहीं 22,000 की तरफ भी जा सकता है, और हो सकता है उसके ऊपर और अपसाइड देता हुआ दिखे। तो देखा जाए तो हमने काफी अच्छी अपसाइड लगाई। जो पहला टारगेट था, जो कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1 जनवरी का 21,830, उन लेवल तक जाता हुआ दिखा। और यहां तक कि जो नया हाई लग गया वो 21,925 के करीब लग गया है। मेरा मानना है कि मंडे सेशन में एक गैप ओपनिंग भी हो सकती है, जिस तरह से निफ्टी फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से 22,000 के ऊपर जाके क्लोज हुए हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओपनिंग होगी वो 22,000 के करीब हो सकती है। ऑलराइट, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं मंडे की रेंज को। सो गाइज, मैं ओवरऑल जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 22,000 से लेकर के 21,800 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखा जाए तो 21,900 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बनी हुई है। एंड इट डिपेंड्स कि अगर निफ्टी अगर 21,900 के ऊपर ही खुलता है तो वो फिर हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। बाकी यहाँ पे अपर लेवल्स को ओवरऑल डिस्कस कर लिया जाए तो 21,960 फर्स्ट हर्डल, तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 22,000 का लेवल, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर गैप अप हो और 22,000 की लेवल्स पे खुले और 22,000 के नीचे स्लिप हो जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बाय एंड डिप प्रीफर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला ना कि डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, अगर 21,900 के ऊपर ओपन हो रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि 21,900 के लेवल से आप डिप पे बाय करके प्ले कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर निफ्टी 22,000 के लेवल्स के ऊपर ही होल्ड हो रहा है शुरुआती आधे घंटे में, तो मेरा मानना है वहां से भी निफ्टी में तेजी बन सकती है। ऐसी सिचुएशन में जो प्राइमरी टारगेट बनेगा वो कहने की 22,100 का बनेगा। देखा जाए तो अब ऑप्शन चेन में जो कॉलेटर्स अब इमर्ज हो चुके हैं, वो कहने की अब 22,300 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में 22,300 रुपए की तरफ भी निफ्टी जा सकता है। जिस तरह से आईटी रिजल्ट देखने को मिले, कहीं ना कहीं बाजार में काफी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। बाकी रिलायंस तो साथ दे ही रहा है। बाकी लोअर लेवल्स के को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो एक मेजर सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो 21,800 के लेवल्स पे देख पा रहा हूँ, जो कि एज पर ऑप्शन चेन काफी अच्छी पुट राइटिंग अब देखने को मिलती है वहां पे। तो इमीडिएट सपोर्ट यही रहेगा। बाकी यस, अगर जैसे मैं बोला ना, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर 21,900 रुपए के नीचे अगर खुल जाए या फ्लैट खुले और 21,900 के नीचे स्लिप होता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा 21,800 के लेवल से आप उस फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। और जिस तरह से ब्रेकआउट आया है निफ्टी में 21,800 के ऊपर, बाय एंड डिप वाली सिचुएशन ही रहेगी। तो अगर 21,800 के लेवल भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो उस डिप को आप बाय कर सकते हैं। बाकी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21,750 के लेवल पे, जो कि टेक्निकली पिछले हफ्तों का हर्डल था, जिसके निकल जाने पे अब कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। हालांकि देखा जाए तो जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड ले रखी होगी, हम उनको भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप 21,750 पे ही स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखो। बाकी 22,000 के लेवल निकलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल भी करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है, अगर कोई कमजोरी अगर आनी है तो 21,750 रुपए के नीचे ही आनी है। कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसी के नीचे ही आएगी। अगर लेवल अगर टूट जाए तभी कोई पुट ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट करके चले। आपको जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,600 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं थर्सडे का लो था। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा मेजरली, वो बन जाएगा 21,455, 21,500, जहां पे निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो वहां तक का कहीं ना कहीं डाउन मूव मुझे देखने को मिल सकता है। हालांकि इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मेजरली सपोर्ट लिया है। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस लिया था वो 4 दिसंबर के लोज से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 13 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया, फिर बाद में 21 दिसंबर को भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखे, और यहीं पे हमने इस महीने में भी सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस। निफ्टी का सेटअप बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, एंड डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे सेशन में एक गैप ओपनिंग। ऑलराइट, बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है किस तरह से ट्रेड करके चलनी है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी व्यू ले लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी एक कंसोलिडेशन कहीं कि बैंक निफ्टी में बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं 48,000 से लेकर के 47,000 के रेंज में दिखता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे भी लोअर लेवल से रिकवरी आई है, बट यस, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी अलाइंड है आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे के सेशन में। तो मुझे लगता है उससे पहले हो सकता है कोई बड़ी प्रतिक्रिया देता हुआ ना दिखे। बट यस,
जैसे मैंने बोला एक गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो 48,000 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल है। अगर उसके ऊपर ओपन हो जाता है देन डेफिनिटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड टुवर्ड इट्स ऑल टाइम हाई आल्सो। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो मंडे की रेंज रहेगी गाइस, वो 48,000 से लेकर के 47,500 की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो 47,871 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है 48,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है गाइस। और इससे पहले भी हमने मेजरली जो सेलिंग देखी थी वो 48,000 के लेवल से ही देखी थी। बाकी जैसे मैंने बोला, अगर गैप अप हो जाए 48,000 के ऊपर, अगर आधे आधे घंटे सस्टेन कर रहा है, विल सी सम अदर अपसाइड। एंड डेफिनेटली जो हमारे जो लिए जो पहला टारगेट बन जाएगा, वो बन जाएगा 48,382 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 5 जनवरी के हाइस थे। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं 48,634 का बन जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। और मेरा मानना है, अगर 48,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक नया हाई भी लगा सकता है, 49,000 की तरफ भी फिर जाता हुआ दिख सकता है। बट मेरा मानना यही है कि अगर जब तक 48,000 से 47,000 की रेंज में है, तब तक आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। बाकी कंफर्मेशन के लिए तो मैंने बता दिया कि 48,000 के ऊपर क्या करके चलना है। बाकी जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो आपके लिए यही जोन फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह ही काम करेगा। उस हिसाब से आप डिप को बाई कर सकते हैं। कौन से डिप को? 47,500 के लेवल से। ये एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो यहां से आप फर्स्ट डिप को बाय करके वापस अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, जैसे हमने फ्राइडे सेशन में किया। बाकी अगर वो लेवल अगर टूट जाता है, होल्ड नहीं हो पाता, तो आपके लिए लोअर लेवल्स में जो टारगेट होंगे वो खुल जाएंगे। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,243 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली कहीं कि थर्सडे का लो है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, वो सीधे 47,000 के लेवल बनेंगे, जो कि नेक्स्ट सबसे बड़ा मेजर पुट राइटर का लेवल है। हालांकि देखा जाए तो ये एक वीकली सपोर्ट जोन है ना, तो वहां तक की गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है। बट अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना 20 डेमा कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया है। जो ये रेड लाइन देख पा रहे हैं 20 डेमा को इंडिकेट कर रही है, और ये जो गोल्डन लाइन है 10 डेमा है। तो अपने 10 और 20 डेमा को पूरी तरह होल्ड हो चुका है। अगर इसके ऊपर जब तक है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी यस 20 डेमा के नीचे फिसलता है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओके, बाकी 47,000 के नीचे तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि ये उसको डिफेंड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू बन रहा है। बस 48,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो गया, विल सी सम न्यू हाइज ऑल्सो। या सो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट से कर ली जाए, तो आप देख पा रहे हैं ये दो रेड बार 21,700 और 21,800 के लेवल्स पे। यहाँ पे अगर देखा जाए 21,800 की पुट ऑप्शन में तो 72 लाख का वाई है, तो 21,700 की पुट ऑप्शन में 84 लाख का वाई दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉलेटर से ज्यादा पुट राइटर कहीं ना कहीं ज्यादा कन्विक्शन रख रहा है यहाँ पे कि यस ये एक बड़ा बेस हो सकता है। तो आने वाले हफ्ते में 21,700 और 21,800 सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। इसी के नीचे ही कोई बड़ी कमजोरी आ सकती है। जब तक इसके ऊपर है, बाय एंड डिप वाली सिचुएशन बनी रहेगी। बाकी कॉलेटर कहां दिख रहा है? तो कॉलेटर सीधे मुझे अब सीधे 22,300 के लेवल्स पे दिख रहा है गाइस। 22,000 तो हमारा प्राइमरी हर्डल है, बट जो बड़ा हर्डल है वो अब 22,300 का बनता दिख रहा है। तो कहने के कॉलेटर्स का जो कन्विक्शन है वो आप सीधे 22,300 है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो लेवल भी आ सकता है। और उसके बाद देखो तो 22,500 के लेवल्स पे भी कहीं की कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 22,300 से 22,500 रुपए के लेवल्स भी अब खुलते हुए दिख रहे हैं निफ्टी के लिए। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। तो अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो 47,500 के लेवल पे जो फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई, और यहीं पे इसका 20 डेमा भी है, और यही हमारे लिए आने वाले हफ्ते में फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। बाकी अब जो हर्डल मुझे दिख रहा है वो सिर्फ 48,000 का लेवल। मैंने बोला ना, इसको भी डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी तेजी बनती हुई मुझे दिखेगी। बाकी कॉलेटर्स फिर उसके बाद कहने की 49,000 के ही लेवल्स पे दिख रहे हैं। मैंने बोला ना कि अगर ये लेवल निकल गया तो 49,000 तक की रैली भी बन सकती है। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा न्यूट्रल व्यू है, थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है जिस तरह से 20 डेमा के ऊपर निकला है। अब जरूरत है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की। अगर वो अच्छा आ गया तो बहुत बड़ी उछाल आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो देखा जाए तो खरीदारी में काफी अच्छी उछाल आई है पिछले हफ्ते के कंपेयर में, पिछले दिनों के कंपेयर में कहीं कि यहाँ पे खरीदारी बहुत अच्छी आई है। लगभग नेट नेट अगर देखा जाए तो 2570 करोड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिख रही है, जिसमें एफआईएस ने बहुत कम बिकवाली की है। पिछले दिन के कंपेयर में बिकवाली घटाई है, 340 करोड़ की बिकवाली है, जिसमें डीआईएस ने
अच्छी खासी खरीदारी दिखाई, यहाँ पे 2,911 करोड़ की इनकी खरीदारी ओवरऑल आती हुई दिखी। मेरा मानना है एफआईज की अगर इंटरेस्ट बनता गया तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। हालांकि जो इन्फ्लेशन नंबर है वो कहीं कि यूएस के उतने अच्छे नहीं रहे, जिसके वजह से कहीं कि एफआईज की यहाँ पे बिकवाली हमें बीच में देखने को मिल रही थी। बट मेरा मानना है डोमेस्टिक मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो एक अच्छा इंटरेस्ट बन सकता है एफआईज का दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव डोमेस्टिकली। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार में कोई खास मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा था। एसएनपी 500 कहीं ना कहीं फ्लैट बंद हुआ, नैस्डैक भी फ्लैट बंद हुआ पॉजिटिव। बट डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो 118 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। हालांकि मैंने बोला ना कि इन्फ्लेशन नंबर एंड डेफिनेटली 31 जनवरी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी आने वाला है। लेट्स सी देखते हैं कि वो इसको पवेल जी स्टडी रखते हैं या घटाते हैं। हालांकि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी घटाने के, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आए हैं, मेरा मानना है हो सकता है यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर इंटरेस्ट रेट को स्टडी रखा जाए, उसको नहीं बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे। ऑलराइट, तो पॉज रहेगा उस पर भी। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात कर ली जाए तो यूरोपियन मार्केट में तेजी ही देखने को मिल रही थी। एफटीएससी कहने कि आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ, तो सीएससी कहने कि 1% की तेजी के साथ, डेक्स भी कहने कि ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ बंद हुआ है तेजी के साथ। तो एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में मिला जुला असर रहा। कहीं कि गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है 22,000 के ऊपर। सो कहीं ना कहीं जो मार्केट है फ्यूचर का वो भी कहीं ना कहीं तेजी को ही इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन भी तेजी को इंडिकेट कर रहा है। जस्ट अब लोगों की नजरें जो रहेगी अब सीधे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे रहेगी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इक्वली वेटेज है उसका। तो अगर उसमें एक अच्छा मोमेंटम आता है देन डेफिनेटली वील सी न्यू हाईज इन अपकमिंग वीक गाइस। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को मेरी कन्विक्शन अच्छी लगी होगी। सो अगर मजा आया तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। और यस डेफिनेटली 90% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं दबा रहे, दबा दिया करो गाइस, इसी से मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह हम क्वालिटी कंटेंट लेके आते रहते हैं। बाकी ये हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। बाकी ये बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देते हैं। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।